टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद के द्वारा अब तक किए गए बदलाव को लेकर। जी हां, एक फिल्म हम लोग देखे थे जिसमें सनी देओल ने बड़ी जबरदस्त डायलॉग कही थी कोर्ट में, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, याद होगा। ठीक उसी तरीके से हमारे अतुल बाबू कहते हैं बदलाव पे बदलाव, बदलाव पे बदलाव, जब मन हो तब बदल दो भाई। यही हो रहा है ना। आप अतुल प्रसाद के ट्विटर हैंडल को देखिए, अभी तक तो हम 52 को ट्वीट देख चुके हैं इनके। इस परीक्षा के दौरान प्रथम चरण के शिक्षक बहाली का और द्वितीय चरण के शिक्षक बहाली का, अभी तो तृतीय चरण वाला तो चल ही रहा है, पता ना और कितना ट्वीट ये करेंगे। 52 ट्वीट का हम अभी तक सुबह से इनका अध्ययन कर चुके हैं। 52 को फरमान इन्होंने जारी कर दिया है अलग अलग तरीके से, लेकिन कई ऐसी चीजें इन्होंने ट्वीट के सहारे या बदलाव किया है जो बदलाव वाकई में बिहार के छात्रों के साथ, इस देश के भविष्य के साथ, छात्र जो भविष्य है देश के साथ सीधे सीधे तौर पे इन्होंने खिलवाड़ किया। याद करिए क्या इन्होंने निकाला था, माइनस मार्किंग रहेगी, माइनस मार्किंग को इन्होंने खत्म कर दिया। फिर डोमिसाइल नीति को लेकर इन्होंने एक नए तरीके से चीजों को बदल दिया। सीटेट अपीयरिंग को इन्होंने शामिल करा दिया। बताइए, एसटीईटी वाले में इन्होंने कोई पारदर्शिता नहीं बढ़ती। कंप्यूटर वाले में जो नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला उस नोटिफिकेशन पर ये खड़े नहीं उतरे। आप देखिए अब इन्होंने उसका मार्क्स ही खत्म कर दिया भाषा का। भाई एक ही लेवल का परीक्षा है, एक लेवल में जो भाषा में फेल कर गया और वो टॉपर काहे भी नहीं हो, उसको आप नौकरी में नहीं लिए। दूसरी उसी लेवल की परीक्षा में आप कह रहे भाषा को हम 0 मान देंगे। भाई 30 नंबर का सवाल है, 150 नंबर के आधार पर आप मेरिट लिस्ट बनाते, अब आप 120 के नंबर पर बनाएंगे। तो ये जो बदलाव करते हैं, ये बदलाव का कोई मतलब है? आप अपनी कमी छुपाने के लिए, आप अपने अयोग्यता को छुपाने के लिए, आप अपनी गलती को छुपाने के लिए लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा देते हैं। भाई डोमिसाइल नीति पर जो चीजें सामने आई आज सबके सामने है, रिजर्वेशन का लाभ उसको मिल रहा है। आप उन छात्रों को, जिन छात्रों को आज शिक्षक रहना चाहिए, आपकी वजह से वो रोड पर है। फर्जी डिग्री वाले पढ़ा रहे हैं, फर्जी डिग्री वाले अपॉइंट हो गए चुके हैं और जो डिग्रीधारी हैं वो बाहर है। आप अपने मार्क्स से जो आप ही निर्धारित किए थे ना कि भाई हमारा मिनिमम ये नंबर आएगा तभी हम लोगों को लेंगे, आपने उसको ब्रेक किया। आप क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स जो रखा था कि इतने नंबर पर हम क्वालिफाइंग करेंगे, क्यों आपने उसको ब्रेक कराया? जब दूसरे फेज का आपको परीक्षा लेना ही है, तीसरे फेज भी परीक्षा लेना है, तो क्यों आप 39 नंबर वाले को बहाल करके ऐसे शिक्षकों को आपने बहाल किया? आप किसके प्रति जिम्मेवार हैं? हमें तो ये समझ में नहीं आता है कि जब जब आप कहते हैं कि हम संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, हमारे बारे में बोलने से पहले लोगों को सोचना होगा, तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि जिस संविधान का की आप दुहाई दे रहे हैं, उस संविधान के प्रति आप कितने जिम्मेवार हैं? आप कितने जिम्मेवार हैं उस संविधान के प्रति? आप तो इस तरीके से काम कर रहे हैं जैसे एक इतिहास में एक शासक हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक। रात में सपना देखा, दिन में राजधानी बदलने का फैसला लिया, दिल्ली से दौलताबाद चलिए। सपना आया, सिक्का बदल दिया। ठीक उसी तरीके से आप ऐसे लग रहा है जैसे आपको कुछ ख्याल आता है और आप उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। कुछ ख्याल आया, चीज़ों को बदल देते हैं। इस बदलाव का क्या असर पड़ रहा है छात्रों के मनः स्थिति पर? कभी उसको भी तो गौर करिए, उसके मनः स्थिति पर गौर करिए कि वो किस ट्रॉमा की स्थिति में है। हजारों लड़के लड़कियों का फोन आ रहा है, सर क्या हो रहा है, क्या करें हम सिर्फ इतना ही कहते हैं गांधी का देश। गांधी ने जो हमें देकर गया है, आप लोगों को जो देकर गया है, सिर्फ उसी के बारे में सोचिए, लेकिन आप सोचने को तैयार नहीं है। ठीक है, ये अलग बात है कि आप नीतीश के दुलारे हो, आपको फिर एक हम कह ही रहे हैं पद मिलेगा भी मिलेगा, लेकिन ये जो आपने किया है ना,
इतिहास याद रखेगा कि एक अच्छे बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा बहुत अच्छा परीक्षा लिया गया, सब कुछ किया गया। कहते नहीं उसके बाद नीप देना, हम लोगों के मिथिलांचल में कहावत है, नीप पोत कर देना, मतलब बहुत अच्छा काम किया, उसके बाद कुछ ऐसा कर दिया कि आप सारा काम को आप जो है नीप पोत करके रख दिए। इतना अच्छा परीक्षा लिए, इस तरीके से परीक्षा लिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आपने कर दी कि वो तमाम चीज़ें जो आपके लिए कह सकते कि नजीर था, लोग बरसों बरस दशकों तक याद रखता, उसको आप नीप पोत के बराबर कर दी। कुछ सोचिए अतुल बाबू कि आप कर क्या रहे हैं और क्या इस तरीके के बदलाव से कितने बच्चे प्रभावित हुए होंगे। और कोई सवाल आपसे कर देता है तो आप उस पर मुकदमा दर्ज करने की धमकी देते हैं। 144 धारा लागू कर दी है कि यहाँ कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता है। क्यों नहीं प्रदर्शन कर सकता है भाई? प्रदर्शन करना जनता का राइट है ना भाई, स्टूडेंट का राइट है ना। उसके राइट को छीना जा रहा है तो प्रदर्शन नहीं करेगा तो क्या करेगा? ठीक है, आप शासक हैं तो प्रदर्शन करना पर रोक लगा दिए, उस डेमोक्रेटिक राइट को आपने छीन लिया। लेकिन आप जो गलती करते हैं उसकी सज़ा किसे मिलेगी? उसकी सज़ा छात्रों को क्यों देते हैं? आपसे मेरा सवाल यही है।